आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पता चला है, हालांकि उसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। अपडेट आप जानिए। यूपी, एमपी, पंजाब से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआर के संपर्क में थे। आईएसआई के संपर्क में ये तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं। आईएसआई के इशारे पर ही काम कर रहे थे। आतंकी शहजाद भट्टी से भी तीनों आतंकी के तार जुड़े हुए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई इन्हें अपने इशारों पर नचा रही थी, अपने मन मुताबिक काम करवा रही थी। आतंकी शहजाद भट्टी से भी इन तीनों संदिग्धों के तार जुड़े हुए हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश जिसे नाकाम किया गया। यूपी, एमपी, पंजाब से संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वो भी तब जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद अलग अलग जगह, अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही है और संदिग्धों की तलाश भी। और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए हैं 3 आतंकवादी जो कि आईएसआई के संपर्क में हैं। आईएसआई के संपर्क में रहते हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। यूपी, एमपी, पंजाब से संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को पकड़ने के बाद, गिरफ्तारी के बाद अब आगे इनसे पूछताछ हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी की है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में ये तीनों थे। आतंकी शहजाद भट्टी से तीनों आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। देश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम की गई। यूपी, एमपी, पंजाब से इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों आतंकियों को पकड़ लिया है। जाहिर सी बात है, अब जब ये 3 पकड़े गए हैं, इनके कुछ और साथी हो सकते हैं, इनके कुछ और तार जुड़े हो सकते हैं अलग अलग राज्यों से भी। कहां, कैसे, कौन सी साजिश को अंजाम देना था, ये तमाम बातें ऐसी हैं अब जिन पर इनपुट्स निकालना बाकी है। इन सभी से पूछताछ हो रही है और इन सभी से जानकारी निकालने की कोशिश भी जारी है। 3 संदिग्ध पकड़े गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब से इन तीनों संदिग्धों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों के बारे में पता किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों की गिरफ्तारी की है। बड़ी खबर, देश में आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। नाकाम करने के साथ साथ 3 आतंकी भी पकड़े गए जो गलत इरादों के साथ देश में रह रहे थे, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआई के जासूस पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन यहाँ गंभीरता इस बात की है कि तीनों आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जो अभी तक की जानकारी है। आतंकी शहजाद भट्टी से भी इन तीनों के तार जुड़े हुए हैं। तीनों उसके कनेक्शन में थे, तीनों उसके संपर्क में थे। यूपी, एमपी और पंजाब से इन संदिग्धों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के संपर्क में थे, पाकिस्तान का किया हुआ कर रहे थे। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सहयोगी अली शरर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अली, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से ये जांच एजेंसियों के कान खड़े हैं, अलग अलग दिशाओं में छापेमारी हो रही है, छानबीन हो रही है। अब 3 अलग राज्यों से 3 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए। किस तरीके से पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं और कैसे देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से काम कर रहे थे, बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल रचना, बीते 10 नवंबर को जो दिल्ली लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसियां तमाम उन तारों को जोड़ रही हैं जो उस पूरे ब्लास्ट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है। लेकिन अब जिस तरह से 3 आईएसआई के इशारे पर काम करने वाले शख्सों को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। अभी कुछ देर बाद ही, यानी 4 बजे ही इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस करके विस्तार से जानकारी देगी। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही बताया गया है कि ये भारत में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे में थे और आईएसआई के पूरी तरह से संपर्क में थे।
हालांकि ये भारत के रहने वाले हैं तीनों, लेकिन जिस तरह से बड़ी घटना को प्लान कर रहे थे उससे सीधे सीधे तार 6 दिसंबर के जुड़ते नजर आ रहे हैं। रचना, आप कह रहे हैं 6 दिसंबर से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी घटनाओं को अंजाम देना था। जिस तरीके से तीनों पकड़े गए हैं अली, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से संदिग्ध पकड़े गए, हमने देखा फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश, अभी दिल्ली ब्लास्ट के आसपास ही कैसे एक के बाद एक व्हाइट कॉलर टेररिस्ट यानी कि आतंकी पकड़े गए हैं। अब इन तीनों का पकड़ा जाना ये एक और लंबी सूची की तरफ तो इशारा कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक राज्य में सिर्फ एक ही आतंकी होगा जो आईएसआई के संपर्क में होगा। यूपी, एमपी, पंजाब, अगर 3 जगह से 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं तो इनके और भी तो साथी होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको याद होगा और दर्शकों को याद होगा रचना, जिस वक्त के ड्रोन के माध्यम से पंजाब के बॉर्डर से हथियार बरामद किए गए थे, उसी समय तमाम दर्शकों को जानकारी न्यूज़ इंडिया ने दी थी कि बहुत जल्द इस गैंग के तमाम सदस्य गिरफ्तार किए जाएंगे जिनका सीधा सीधा आईएसआई पाकिस्तान से आतंकवाद से जुड़ा हुआ रिश्ता है। इसी क्रम में ये तीनों आज गिरफ्तार किए गए हैं। विस्तार से जानकारी इनकी खुद स्पेशल सीपी देंगे जिनके द्वारा गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि बड़ी उपलब्धि इसे जरूर कहा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि ये भी उसी गैंग में शामिल हैं जो कि भारत को पूरी तरह से आतंकवाद में झोंकना चाहती थी, आतंकवाद की तरफ झोंकना चाहती थी, देश को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये संदिग्धों की टीम काम कर रही थी आईएसआई के संपर्क में रहते हुए। अच्छा, आईएसआई से कनेक्शन है, इस बात की जो पुष्टि है वो कैसे हुई है अली? देखिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी से जब पूरी तरह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आईएसआई के ही एजेंट हैं, आईएसआई के इशारे पे ही भारत में काम कर रहे थे और अभी इनकी निशानदेही पे और बड़ा नेटवर्क अभी गिरफ्तार करना बाकी है जो कि अब इनकी निशानदेही पे किया जाएगा। यानी कि मैसेज साफ है, ये 3 नहीं बल्कि ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के आईएसआई मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो अभी उनको ढूंढ निकालना बड़ा चैलेंज है जिसके लिए लगातार पुलिस काम कर रही है। रचना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं पुलिस लगातार काम कर रही है, 3 संदिग्धों को पकड़ा गया है, पाकिस्तान के कनेक्शन में थे। ये जो अभी एक के बाद एक डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है अली, जिस तरीके से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया, इन 3 संदिग्धों को जो अभी ताजा पकड़े गए हैं, क्या इनके पास से भी ऐसा कुछ विस्फोटक या संदिग्ध सामान मिला है क्या? देखिए अभी तक की जानकारी के मुताबिक जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पूरी तरह विस्तार से जानकारी खुद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी जो कि 4 बजे की जा रही है पुलिस हेडक्वार्टर में। लेकिन इससे पहले की अगर बात की जाए तो 7 ऐसे आतंकी गिरफ्तार किए गए जिसमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल, तमाम वो लोग हैं, वो गैंग है जो कि भारत में व्हाइट कॉलर के आड़ में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी क्रम में ये भी तार जोड़ते नजर आ रहे हैं कि जो 3 गिरफ्तार किए गए हैं ये भी उन्हीं की निशानदेही पर गिरफ्तारी की गई हैं। ठीक है, नजरा बना